बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 12.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखिए ज़रा। गिवन बिलो आर वेट्स इन केजी ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ हाई स्कूल। ये जो हैं ये 30 स्टूडेंट्स के वेट्स गिवन है। टेकिंग 5 as the size of the class limit, prepare a frequency table and construct a frequency polygon। हमने फ्रीक्वेंसी जो पॉलीगॉन जो है वो भी ड्रा करनी है। तो इसके लिए पहले ना ये हम देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है। A frequency polygon is a closed geometrical figure used to display a frequency distribution graphically. A line graph of a frequency distribution is known as। अब देखें ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना के a line graph of a frequency distribution is known as a frequency polygon in which frequencies are plotted। ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनको वाई एक्सिस पे प्लॉट किया जाता है और जो मिड पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और फिर उनको मिलाने से जो लाइन बनती है हम उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अ लाइन ग्राफ ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इन विच फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट देयर मिड पॉइंट्स। अब मिड पॉइंट्स जो है उसके बारे में मिड पॉइंट बराबर होता है लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। आप देखें इससे रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल भी है। एग्ज़ाम्पल नंबर 3, द फॉलोइंग आर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 इन सब्जेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स एट देयर फाइनल एग्जामिनेशन। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। ये हमारे पास x यानी ये हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ गिवन है इनकी। अब हमने पहले फ्रीक्वेंसी जो है पॉलीगॉन बनाने के लिए हमने पहले फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है, हमने मिड पॉइंट्स निकालने हैं। मिड पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करना है। ये लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट है, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर लेना है। फिर 50 प्लस 54 इन दोनों को प्लस करना है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। अब हमने एक्स एक्सिस पे हमेशा मिड पॉइंट्स को ड्रा करना है। देखें 47, 52, 57, 62, 67 और 72। और वाई एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसीज़ को ड्रा कर लेना है 2, 9, 4, 7, यानी हमने उसका स्केल बना लिया है। ये ऑन एक्स एक्सिस 1 बॉक्स इज़ इक्वल 5 यूनिट्स हैं और ऑन वाई एक्सिस 1 बॉक्स इज़ इक्वल 2 यूनिट्स हैं। ये हमने 2 यूनिट्स ले लिए हैं, 2, 4 यानी 2, 2 का यूनिट है, यहाँ पे 5, 5 का यूनिट ले लिए। अब पहला जो देखें पहला 47 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 2, उसकी हाइट कितनी होगी 2। इन दोनों को स्केल की मदद से मिलाएंगे तो ये हमारे पास पॉइंट प्लॉट होगा। फिर 52 और इसके अगेंस्ट है 9, फिर सेकंड पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। 57 उसके अगेंस्ट है 4। इस तरह से हम सारे पॉइंट्स प्लॉट करके और स्केल की मदद से इनको मिला लेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सेम ऐसे ही करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को करने के लिए ये देखें ज़रा, जो क्वेश्चन गिवन था मैंने वहाँ से सबसे पहले देखा है कि इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, क्योंकि हमने अभी क्लास लिमिट्स बनानी है। तो सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो है 15 क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 44 जो है वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है 15। उसके बाद साइज़ जो है उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि 5 एज़ द साइज़ ऑफ द क्लास लिमिट। हमने
साइज़ ऑफ द क्लास लिमिट 5 ले लेना है, ये गिवन है। अब हमने क्लास लिमिट बना लेनी है, कैसे? 15 से 19, ठीक है। 15 सबसे मिनिमम वैल्यू थी ना, 15 से शुरू की, 15, 16, 17, 18, 19, उसके बाद 20, 21, 22, 23, 20, 21, 23, 24, 20, 21, 22, 23 और 24, उसके बाद 25, 26, 27, 28 और 29। देखें सबका साइज़ हम 5 ही ले रहे हैं। हमने ये 44 तक जाना था, हमने 44 तक क्लास लिमिट्स लिख लें। उसके बाद टैली मार्क्स लगाने हैं। अब देखें पहला है 30, ठीक है। अब देखें 30 जो है वो किधर होगा, 30 वो इधर होगा, हमने एक टैली मार्क लगा दिया। उसके बाद है 33 भी इधर ही होगा। उसके बाद है 24, वो इधर होगा। उसके बाद 21, वो भी इधर ही होगा। उसके बाद 15, वो इधर होगा। उसके बाद है 39 इधर होगा। 37 भी इधर ही होगा। 44 इधर है। 42 वो भी इधर है। 33 इधर है। 30 से लेकर 34 वाली रेंज में आता है ना। इस तरह से हमने टैली मार्क्स लगाते जाएंगे। हमारे पास आ जाएंगे जो है यहाँ एक और टैली मार्क्स आएगा, फिर यहाँ पे 20 जो है वो इसके बाद 29 इधर है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे 1 2 3 4 5। उसके बाद अब देखें जो जो हम पढ़ते जाएंगे हम उसको देखते जाएंगे और लगाते जाएंगे नंबर। 41, 23, 18 और 34, ये मैंने सारे एक एक जो है उठाती गई यहाँ पे और देखती गई कि वो किस किस जो है क्लास लिमिट में लाई करता है। अब आपके पास इन टैली मार्क्स को फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, इनको हम काउंट कर लेंगे। ये 2 है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 2 3 3, इसके बाद यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, ठीक है। पहले हमने टैली मार्क्स लगा ले इन सब को देख के, उसके बाद हमने इनको काउंट किया, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब मिड पॉइंट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 17। उसके बाद 20 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ जाएगा 22। उसके बाद 25 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ जाएगा आपके पास 27। 30 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ जाएगा 32, ठीक है। इस तरह से इन सब को हमने क्या किया कि अपर लिमिट को लोअर लिमिट के साथ प्लस किया और डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो हमारे पास मिड पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब मिड पॉइंट्स भी आ गए हैं। अब हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है और यहाँ पे बता देना कि हमने एक्स एक्सिस का जो एक बॉक्स है उसको 5 यूनिट्स के बराबर लिया, जो वाई एक्सिस का एक बॉक्स है वो हमने 2 यूनिट्स के बराबर ले लिया। यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी ड्रा करनी है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हमने मिड पॉइंट ड्रा करने हैं। अब वाई एक्सिस पे कैसे करेंगे कि हम 2, अब देखें सबसे जो ज़्यादा है वो 10 है, सबसे कम 2 है, हम 2 का गैप ले लेते हैं। 2 4 6 8 10,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास यह हमने स्केल की मदद से हमने 5 का गैप ले लेना। तो ये मैंने 5 का गैप ले लिया। 17, 22, 27, 32, 37, 42। अब 5 का गैप इससे पहले रख लिया एक पॉइंट, यानी 17 यहाँ पे पहला 12 होगा और 42 में प्लस करेंगे तो वो 47 आ जाएगा। ठीक है। उसको क्लोज करने के लिए देखा आपने, यहाँ पे भी वो क्लोज है, क्लोज करने के लिए। आप देखें वो कह रहे हैं कि मिड पॉइंट पहला 17 है, यानी एक्स एक्सिस 17 है और वाई एक्सिस जो है वो 2 है। तो स्केल की मदद से आपने करना है, इन दोनों को मिलाने से जो पहला पॉइंट बनता है वो ये बन जाता है। उसके बाद 22 और यहाँ पे उसके अगेंस्ट 3 है। तो देखें 22, इसको मैंने ऊपर ले गई और इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, ये यहाँ पे 3 होगा तो ये पॉइंट बनता है सेकंड। अब थर्ड पॉइंट 27 और उसके अगेंस्ट है 5, 27। आप 27 को भी देखें और इसके अगेंस्ट बन रहा है, यहाँ पे 5 होगा। उसके बाद 32 और 32 के अगेंस्ट 10 है, इसको ऊपर ले जाएं और यहाँ पे 10 बनता है। उसके बाद 37 और 37 के सामने 6 है, थर्टी सेवन के सामने 6। उसके बाद 42 के अगेंस्ट 4 है, ये 4। ठीक है। इसे हमने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। अब हमने स्केल की मदद से यूं इनको मिलाते जाना है। तो ये एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगी। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपने 5 मिनट्स के मिड पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। वाई एक्सिस पे आपने फ्रीक्वेंसीज़ को ले लिया। फिर अब पहला पॉइंट 17 है, 17 के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी 2 है, तो इसको स्केल की मदद से बढ़ा लें। इसको भी स्केल की मदद से डॉटेड लाइन की मदद से, ये पहला पॉइंट प्लॉट हो गया, ये दूसरा पॉइंट प्लॉट हो गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 3 है और जो मिड पॉइंट है वो 22 है। उसके बाद 27 और फ्रीक्वेंसी 5 है। यूँ आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा कर लेनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ग्राफ ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स इन इंग्लिश टेस्ट। ये सारे मार्क्स उन्होंने बताए हुए हैं। अब हमने फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है बाय डायरेक्ट मेथड टेकिंग 6 साइज़ ऑफ द क्लास लिमिट, यानी उन्होंने साइज़ ऑफ द क्लास लिमिट बता दिया हुआ 6 है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ड्रा अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, एक बात याद रहे कि जब आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करनी होगी तो आपको मिड पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जब आपने
हिस्टोग्राम बनानी होगी तो उसके लिए हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ये एग्ज़ाम्पल की मदद से आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखें, जैसे हिस्टोग्राम का प्रोसीजर क्या होता है, ये देखें यहाँ पे हम हमेशा क्लास बाउंड्रीज़ को लेते हैं, क्योंकि ये देखें ये बिल्कुल एक रेक्टेंगल बन जाती है और ये आपस में सब साथ जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर हमारी क्लास बाउंड्रीज़ हमेशा आएंगी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये हिस्टोग्राम के बारे में उन्होंने बताया भी हुआ है कि ये देखें ज़रा, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ हिस्टोग्राम। द वैल्यूज़ ऑफ द डाटा are represented along the horizontal axis and the frequencies are shown by bar perpendicular to the horizontal axis। तो ये देखिए उन्होंने कहा यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज आएंगी और यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसी आएंगी। तो ये एग्ज़ाम्पल नंबर 2 को देखें ज़रा। ये सेम जो है, ये देखें, इससे ये नीचे हमने क्लास बाउंड्रीज़ ली हुई हैं, ऊपर हमने फ्रीक्वेंसीज़ को ड्रा किया हुआ है और यूँ जो है ये डायग्राम बनेगी। जो हिस्टोग्राम की मदद से डायग्राम ऐसे बनेगी और जो हिस्टोग्राम वाली डायग्राम होगी वो यूँ ड्रा होगी और जो पॉलीगॉन वाली डायग्राम होगी वो यूँ ड्रा होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 में हमारी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वो पहले लिख लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम, ठीक है। अब इसमें से देखें हमारी जो सबसे मिनिमम वैल्यू है ना, वो हमारी ये बन रही है 33। ये हमारी मिनिमम वैल्यू है, इससे अलावा कोई छोटा नंबर नहीं है। ये हमारी बन रही है 33 मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हमारी बन रही है 62। 62 से बड़ा हमारा कोई भी नहीं है। ठीक है, और साइज़ ऑफ द क्लास लिमिट हमारे पास 6 ये गिवन है कि 6 हमने जो है वो हमने रखनी है साइज़। अब हमने साइज़ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पहले ड्रा करना है। इसके लिए पहले क्लास लिमिट हम लिखेंगे। ठीक है, फिर हमारे टैली मार्क्स आएंगे, फिर हमारा एफ बनेगा, फिर हमारी क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। अब ये देखें क्लास बाउंड्रीज पेज नंबर है 218। The difference between the lower class limit of the second class and the upper class limit of the first class is 1, यानी 10 minus 9 is equal 1. Now divide the difference of the limit divided by 2. Lower class boundary are obtained by subtracting 0.5 from the lower class limit. Upper class boundary are obtained by adding 0.5 to the upper class limit. यानी अगर हम 0.5 लोअर क्लास में से माइनस करें और 0.5 अपर क्लास में ऐड करते जाएं तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीका बताया गया है। ठीक है, कि लोअर क्लास में 0.5 माइनस करते जाएंगे, अपर क्लास में 0.5 ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन जाती हैं। जैसे कि इसमें उन्होंने बताया हुआ है, ये इसमें 0.5 माइनस करना है तो 4.5 आ जाना है, इसमें 0.5 ऐड करना है तो 9.5, इसके बाद इसमें 0.5 माइनस करना है तो 9.5, इसमें 0.5 माइनस करना है तो 14.5, इसमें
20 में से माइनस करेंगे तो 19.5, 25 में से माइनस करेंगे 0.5 तो 24.5 आ जाएगा। इसी तरह इनमें हम प्लस करते जाएंगे 9.5, 14.5, 19.5, 24.5, ये इस तरह से क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। ठीक है, तो इधर भी हमने ऐसे ही बनानी है। अब पहली जो लोअर हमारी बाउंड्री थी, हमारी मतलब मिनिमम वैल्यू थी, वो हमारी थी 33। अब देखें 33, 34, 35, 36, 37, 38, उसके बाद 39 और में जब हम 6 चलेंगे तो 44 आ जाएगा, फिर 45, 46, 47, 48, 49 और 50। उसके बाद 51 से 56, फिर 57 से 62, ये हमारी क्लास लिमिट्स बन जाएंगी। अब हमने टैली मार्क्स लगाने हैं। अब टैली मार्क्स लगाने के वही, अब देखें पहला है 58, तो 58 किधर आएगा इस क्लास में, इधर एक लाइन लग जाएगी। 59 भी इधर आएगा। 58 फिर इधर लाइन लगेगी। 33 पहली, 40 दूसरे इसमें आएगा। 58 इधर ही आएगा। 45 इधर आएगा। इस तरह से अब मैं सारे टैली मार्क्स लगा लूँगी तो मेरे पास जो है वो टैली मार्क्स जो है वो मैं लगाती जाती हूँ और आपको बाद में बता दूँगी। यानी इस तरह से आपने एक एक लेते जाना है और टैली मार्क्स लगाते जाने हैं। ठीक है, अब पहली फ्रीक्वेंसी 1 बन जाएगी, इसको काउंट करते जाएं। ये यहाँ से मैं देखती गई हूँ और मैंने टैली मार्क्स लगाती गई हूँ, यहाँ से मैं देखती गई हूँ। अब देखें, अब कोई भी रैंडमली मैं आपको समझाने के लिए, अब यहाँ पे 46 है, ये देखें तो 46 किस क्लास में पाया जाएगा इसमें। उसके बाद 49 देखें, 49 इस क्लास में पाया जाएगा। 53 किधर पाया जाएगा, 53 इधर, हमने इधर एक लाइन लगा देनी। इस तरह से आपने जो जो आपने देख लेना उसको काटते जाएं ताकि वो मतलब वो हमने लाइन लगा ली है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी 1 बनेगी, इसकी 6, इसकी 15, यानी देखिए 5 + 5 + 5, इसकी 4 और इसकी 6, 5 और 1 6। क्लास बाउंड्री के लिए हमने 0.5 लोअर में हमने 0.5 माइनस करते जाना है और इसमें हमने 0.5 ऐड करते जाना है। इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो बन जाएगा 32.5 और इसमें ऐड करेंगे तो 38.5। अब इसमें माइनस करेंगे तो फिर 38.5 और 44.5 बन जाएगा। उसके बाद 44.5, 50.5, 50.5, 51 में से 0.5 माइनस करेंगे, 56 में ऐड करेंगे 56.5, इसमें से माइनस करेंगे ये दोबारा 56.5 और 62.5 बन जाएगा। अब क्लास बाउंड्रीज़ की ये पहचान होती है कि ये आपस में, ये देखें ये एक जैसी हैं, ये इसकी लास्ट और इसकी फ़र्स्ट सेम है, इसीलिए तो वो डायग्राम जो है वो आपस में बिल्कुल जो है वो रेक्टेंगल्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं। अब हमने बनाना है हिस्टोग्राम। ठीक है, उसके लिए आपने ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। उसके बाद आपने उसी तरह से इसका 2 का डिफरेंस ले लेते हैं, या 15 तक बल्कि जाना है तो 3 का ले लेते हैं।
यानी इसको हम 3 फर्स्ट कर लेते हैं, 3, 6, 9, 15, ठीक है। और इधर आप देखें, हमने यहाँ से शुरू करना है, 32.5, 38.5, 44.5, 50.5, 56.5, 62.5, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट जो है क्लास बाउंड्री 32 से 38 और इसकी जो हाइट होगी वो 1 होगी, ठीक है। अब इसके 3 हिस्से करें अगर तो 1, 2 और 3, ठीक है। तो यानी ये बन जाएगी, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल्स बनती जाएंगी। दूसरी में देखें 38.5 से 44.5 तक लिमिट है और इसकी फ्रीक्वेंसी यानी इसकी हाइट होगी 6, ठीक है। तो यहाँ इसको 38 को ऊपर ले जाएंगे, 44 को भी ऊपर ले जाएंगे, ये इसकी हाइट है। उसके बाद 44.5 से 50 की हाइट है 15, उसके बाद नेक्स्ट 4 हाइट है, ये 4 होगा। नेक्स्ट की हाइट जो है वो 4 के बराबर है। उसकी लिमिट क्या है देखें, 50 से 56, 50 से 56 और हाइट है 4। तो आपने इसको ड्रा कर लेना है। ये काम आपने ना स्केल की मदद से करना है, ठीक है। ये इसकी हाइट हो जाएगी। नेक्स्ट 56 से क्लास बाउंड्री है 56 से 62, यानी एक्स एक्सिस पे ये इन दो वैल्यूज़ के जो हाइट है वो है 6। तो यहाँ पे 6 देखिए ज़रा, इसको यहाँ तक ले जाएंगे, ये आपकी। ये अब आपको इसको हल्का हल्का ड्रॉ कर लें। और ये देखिए ये सारी आपस में जुड़ी हुई हैं बिल्कुल। तो ये हिस्टोग्राम कहलाती है। यहाँ पे आपने क्लास बाउंड्रीज लेनी है, यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी लेनी है, ठीक है। दोबारा से देखें, पहले हमने सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखी, मिनिमम वैल्यू देखी। मिनिमम वैल्यू 33 थी, मैक्सिमम वैल्यू 62 थी। साइज़ उन्होंने बताया हुआ साइज़ आफ्टर क्लास लिमिट 6 लेना है। 33 मिनिमम वैल्यू थी तो यहाँ से हमने शुरू कर ली। अब देखें 33, 34, 35, 36, 37, 38, उसके बाद 39, 40, 41, 42, 43, 44। यहाँ हमने 6 साइज़ के लिहाज से हमने क्लास लिमिट्स ले ली। हमने 62 तक जाना था, फिर हमने टैली मार्क्स लगाए। हमने देखा कि फ़र्स्ट वैल्यू किस क्लास लिमिट के अंदर आ रही है, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, इस तरह से उतने हमने टैली मार्क्स लगाते गए। फिर हमारी उससे फ्रीक्वेंसी बन गई, ये 1 है, ये 6 है, ये 15 है, ये 4 है, ये 6। उसके बाद हमने क्लास बाउंड्रीज़, जब भी हमने हिस्टोग्राम ड्रा करनी है हमारी क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और जब भी हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी होगी हमें मिड पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने मिड पॉइंट्स बनाए थे। मैंने मिड पॉइंट्स बनाते हुए भी आपको बताया था कि हमने लोअर क्लास लिमिट को अपर क्लास लिमिट में प्लस करना है, डिवाइड करना है 2 पे, तो हमारे पास मिड पॉइंट्स आते चले जाएंगे। और क्लास बाउंड्रीज़ कैसे बनानी है कि इन सब में से लोअर लिमिट में से हमने 0.5 माइनस करना है, अपर लिमिट में हमने 0.5 प्लस करते जाना है, तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ आ जाएंगी। और ये याद रहे कि जहाँ पे ये
इसकी लास्ट क्लास है वहाँ पे इसकी फ़र्स्ट क्लास की वही सेम वैल्यू होगी, ये आपस में मैच करेंगे, इसके सही होने की ये जो कंडीशन है ये इस तरह होगा मुमकिन, तो तभी ये जो है सारा ग्राफ आपस में जुड़ा हुआ नज़र आता है कि जहाँ पे इसकी लास्ट क्लास है वहीं से अगले की फ़र्स्ट जो है वो लिमिट शुरू होती है, तो ये इसलिए ये आपस में जुड़े हुए नज़र आता है। ये हिस्टोग्राम का जो ग्राफ है और वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 समझा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अब कल करेंगे।